नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज की इसी वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर 2024 परीक्षा की इम्पोर्टेंट एवं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो भैंस के गर्भकाल की जो अवधि है वो लगभग 307 दिन होती है। 307 दिन होते हैं, ठीक है। और दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है? कि भाई दूध और मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली जो प्रजाति कौन सी प्रजाति है? मेवाड़ी प्रजाति मानी जाती है। फिर हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? कि भाई हरा जो चारा होता है, हरा चारा खाने वाले जो पशु हैं उन पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में पाया जाता है। फिर जफराबादी नामक भैंस की जो प्रजाति है वो कैसी होती है? तो जफराबादी नामक भैंस की प्रजाति अधिक दुधारू होती है। अधिक दुधारू होती है कि कह सकते हैं जफराबादी नामक जो भैंस की जो प्रजाति है वो अधिक दूध देने वाली प्रजाति होती है, ठीक है। दुधारू गाय की प्रजाति, अब दुधारू से ही एक क्वेश्चन और बैठ रहा है, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? तो दुधारू गाय की जो प्रजाति है वो देवनी प्रजाति है, ठीक है। छठवा है किस जानवर की गर्भवती सबसे अधिक होती है? तो हथिन की। हाथी एक मात्र हथिन कह सकते हैं, हाथी की पत्नी हथिन या फिर हाथी हथिन की जो गर्भवती होती है ना वो सबसे अधिक मानी जाती है। और दुल्की चाल की गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? कि दुल्की जो चाल है, दुल्की चाल की गाय की जो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो नागौर दुल्की चाल। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? साहीवाल, ठीक है। साहीवाल ये क्वेश्चन बैठ सकता है मेरे हिसाब से। चलिए, कृष्ण पाटी किस पशु की प्रजाति है? कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? गाय की, ठीक है, गाय की। गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? कि भाई गाय, भैंस और बकरी में नाड़ी की गति यानी आप कह सकते हैं ना कि अपने हाथों में जो हथेली होती है, हथेली के बीच में अगर हम देखते हैं कि जो नाड़ी है एक नस जाती है, इस नस में अपनी जो गति है, नाड़ी की गति, उस नाड़ी की गति को हम नापते हैं। तो उसी तरह गाय, भैंस और बकरी में नाड़ी गति की धमनी पर हाथ रखकर कहाँ पर नापा जाता है या देखी जाती है? तो कोक्सीजियल धमनी है ना। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को हम कहते हैं मेमन। छोटा बच्चा होता है, भेड़ के बच्चे को मेमन कहा जाता है, ठीक है। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? भदावरी।
पथावरी नाम है। भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? 2:1। 2:1 भारत में मनुष्यों और पशुओं का अनुपात है। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक, ये क्वेश्चन लग सकता है, छपेगा, 100% छपेगा। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कि भाई पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी। यहाँ लाल सिंधी। किस पशु का औसतन दूध उत्पादन अधिक होता है? किस पशु का सबसे ज्यादा औसतन दूध उत्पादन होता है? तो साहीवाल। फिर लाल सिंधी गाय में वसा की मात्रा कितनी होती है? लाल सिंधी गाय में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? फ्रीजियन, जर्सी, शायर और ब्राउन स्विस, यानी ब्राउन स्विस अपना आंसर होगा। इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। वो क्या होती है? बढ़ती है। कि भाई इस क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या असर पड़ता है? तो मृत्यु दर क्या होती है? बढ़ती है उससे। ठीक है, घटती नहीं है, बढ़ती है। चूजे बर्डर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? कि भाई चूजे बर्डर है, वो चूजे बर्डर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? कम। इसका आंसर होगा कम। एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? कि भाई एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? 2 बार। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? 10 सीसी। 2 माह की उम्र पर चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? 2.5 इंच। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? तो हरियाणा। ठीक, हरियाणा के बछड़े उपयुक्त रहते हैं। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? डोगी का। गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? जाफराबादी। जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? लंबे एवं लटकते हुए। जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? सूरती में। मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? भूरा। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी भैंस है, उसकी त्वचा कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए और लचीली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो
अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।